मौजूदा सरकार पर आरटीआई कार्यकर्ता हैं संजय मिश्रा जी, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने अपने बाकायदा एक पंपलेट छपवाया है और उस पंपलेट में वो पदयात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि इस सरकार में लगभग 650 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। संजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। संजय भैया, कैसे आपको पता चला कि ये इतना लंबा घोटाला हुआ है, क्योंकि ये सरकार तो जीरो टॉलरेंस की है? सबसे पहले आपको और एफिडेविट न्यूज़ के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। मैंने इस सरकार पे आरोप नहीं लगाया, सरकार ने स्वयं इस चीज़ को माना है और उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारियों को शासन ने पत्र जारी करके इसकी जांच करके और कार्रवाई करने के लिए कहा है। मैंने एक पत्र दिया और मैंने कहा कि देवरिया में मैंने पहले निकाला था, उसके बाद मैंने इनके ऑनलाइन पोर्टल पे देखा तो 5 मई से 25 मई के बीच, जिस दिन प्रधान नियुक्त हो गया था और प्रधान के शपथ ग्रहण के मध्य ये पैसे निकाल लिए गए और 75 जिलों के लगभग सारे ग्राम पंचायत के से निकाले गए पैसे। आपने पूरा डाटा भी दिया है कि किस जिले से कितने करोड़ रुपए निकाले गए हैं जनपदवार। तो ये जो मैंने डाटा दिया हुआ है ये रफली जैसे 12 करोड़ 6,98,695,695 रुपये 55 पैसे, तो मैंने उसको 12 करोड़ कर दिया। जैसे 11 करोड़ 98 लाख है तो उसे मैंने 13 करोड़ कर दिया। डाटा वहाँ पे मैंने ब्लॉक वाइज निकाल करके दिया हुआ है और उसकी 2.5 महीने बाकायदे जांच हुई और जांच होने के बाद 7 पत्र उत्तर प्रदेश शासन के समस्त उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को जारी हुए और कार्रवाई करने के लिए कहा गया। देवरिया में और गोरखपुर की आधी जांच हुई जिसमें यह साबित हुआ और उन कर्मचारियों को नोटिस भी जारी हुआ, लेकिन आज तक उस पर इस सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं परम श्रद्धेय अपने माननीय विधायक जी का ध्यान इस पर आकृष्ट करने के लिए, क्योंकि जितना मैं इस यहाँ से वहाँ तक इस कार्रवाई को करा रहा था, अगर उतना मैं चलता तो कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच गया होता। इससे बढ़िया यहाँ से लखनऊ तक मैं जाऊंगा और उनका ध्यान आकृष्ट होगा और मुझे पता है कि हमारे श्रद्धेय महाराज जी का ध्यान अगर इस पे गया तो इस पे निश्चित है सीबीआई और एसआईटी की जांच का आदेश वो तत्काल प्रभाव से कर देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जो 650 करोड़ रुपए निकाले जाने की बात करें, वो किस विभाग का मामला है, कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसके बारे में? ये पंचायती राज विभाग का मामला है। इसके निकालने का अधिकार जो है वो पंचायत का, जो ग्राम पंचायत के प्रधान नियुक्त हो गए थे उनको था, ना कि प्रशासकों को था। तो पंचायत राज अधिनियम 1947 के अध्याय 10 में यह कहा गया 178 से लेके उसके बिंदु संख्या 178 से लेके 212 तक कि पैसा निकालने का अधिकार ही नहीं था। इन लोगों ने गलत तरीके से पैसा निकाल लिया और मेरी मांग भी यही है, जो मैंने जिलाधिकारी महोदय को 2023 में पत्र लिख के दिया था जिलाधिकारी देवरिया को, और प्लस माइनस 2024 में शासन को जो पत्र लिख के दिया था माननीय अपर मुख्य सचिव शासन को, उस पर मेरी यही मांग है कि पंचायत राज अधिनियम के अनुसार इसकी जांच हो जाए और कार्रवाई हो। और शासन में 2.5 महीने ये पत्र पड़े रहे और उसके बाद जांच हुई बाकायदा, तब पत्र जारी हुआ। ऐसे ही तो शासन जारी नहीं कर देगा कोई भी पत्र, ये पहली है। और दूसरा एक मामला हम ये जानना चाहेंगे कि 2021 का मामला है और 2021 से आप लगातार, ये मामला कैसे आपको जानकारी हुई और कब से आपने इसका जो डाटा है वो निकालना शुरू किया? ये मामला मेरे संज्ञान में आया था 2022 में। मैंने आरटीआई लगाई थी देवरिया में और देवरिया में आरटीआई लगाने के बाद मैंने इस पर कार्रवाई के लिए कहा, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में आया तो मैंने पूरे प्रदेश का डाटा निकाला और अपने इसी मोबाइल से निकाला और लगभग इसको निकालने में पूरे प्रदेश का मुझे लगभग 9-10 महीने लग गए और तब मैंने इस डाटे को निकाल करके और 30 जनवरी 2024 को मैंने शासन को अवगत कराया, क्योंकि लिखाने के बाद उसकी ड्राफ्टिंग करना और पूरा मैंने 93 पन्ने का एक बुकलेट जो है वो मैंने दिया और सारे पन्ने सभी डीएम को जारी हुए हैं लेटर के साथ में। लेकिन मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी जिला अधिकारी ने, किसी भी मुख्य विकास अधिकारी ने इस पर संज्ञान न लिया, न जांच की, न कार्रवाई की। ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इस उत्तर प्रदेश की 0% भ्रष्टाचार के विरुद्ध 0% सरकार की नीति पे। क्या लगता है, सीएम को जानकारी नहीं या उनके मंत्रालय को जानकारी नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि सारे अधिकारी माननीय महाराज जी को और हमारे मुख्यमंत्री को इसमें कोई संज्ञान में नहीं है। यदि महाराज जी के संज्ञान में आएगा तो मुझे तत्काल ये महसूस होता है कि वो तत्काल जाँच का आदेश कर देंगे। इसमें सीबीआई और एसआईटी से नीचे की जाँच की मांग भी मेरी नहीं है, एसआईटी गठित करके और उस पर कार्रवाई करें, इसलिए कि अगर उस पर कार्रवाई होगी तभी
नहीं तो नीचे बंदर बाट करना सब लोग शुरू कर देंगे। अब आगे की क्या रणनीति है, कैसे ध्यान आकृष्ट कराएंगे? मैं अकेले पदयात्रा पे, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मैं देखा हूँ कि इतने दिन दौड़ने के बाद अगर इस पर कोई भी जिलाधिकारी, तो मैं यहाँ से गांधी प्रतिमा से, जैसे महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली थी, वैसे मैं यहाँ से एक ध्यानाकर्षण पदयात्रा निकालते हुए 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, गांधी जी के बाद मैं उनके श्री चरणों में और लाल बहादुर शास्त्री कह के पैदल जहाँ तक चलूँगा वहाँ तक चलूँगा, जहाँ रात होगी वहीं सोऊंगा, और 20-25 दिन में मैं लखनऊ पहुँचूँगा। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा विश्वास है कि तब तक महाराज जी के ध्यान में आप लोगों के माध्यम से पहुँचेगा और ये इस पर कार्रवाई का आदेश होगा। यदि नहीं होता है तो मैं महाराज जी का ध्यान जब तक नहीं आकृष्ट होगा पदयात्रा करते हुए और लखनऊ महात्मा गांधी की प्रतिमा तक जाऊंगा। कुछ ऐसे ही मामले अन्य विभागों के भी होंगे? बहुत मामले हैं ऐसे, लेकिन ये 2 मामले ऐसे हैं। और दूसरा मामला मान्यवर ऐसा है निखिल सर, कि एक युवा कल्याण का मामला है। इसमें गाड़ियाँ चली, 25,000 युवक मंगल दलों का सामान खरीदा गया, उस पर जांच 7 आदमी की प्रदेश की कमेटी बनी, लेकिन किसी भी बिंदु पे जांच नहीं हुई। मैंने जब किया तो माननीय मुख्य सचिव ने सचिव स्तर के अधिकारी को 2023 में आदेश किया, मुझे भी बापू भवन बुलाया गया, मैं भी वहाँ बैठा। जो भी अधिकारी आज तक उस पर जांच नहीं कर पाया, क्योंकि नियम विरुद्ध तरीके से जांच हुई। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रमुख सचिव माननीय डिम्पल वर्मा जी ने अपने एक प्रेस में बयान दिया कि उस समय के तत्कालीन खेल मंत्री युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी ने इस सामानों की खरीदारी की कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने खरीदारी की है। तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। ये कितने का मामला है? कितने? ये 25 करोड़ रुपए के सामानों की खरीद हुई थी और उसमें गाड़ियां सामान लेके चली, तो जिलों में कैसे पहुंची ये नहीं पता है। जबकि गोरखपुर के यहाँ के माननीय जिलाधिकारी जो कमेटी में थे, उन्होंने लिखा कि घटिया खेल सामग्री थी। तो 74 जिलों में क्यों नहीं बदली गई? और वो बदली गई तो कैसे बदली गई, कहाँ से बदली गई, गाड़ियाँ आई तो कैसे आई थी? ये बहुत बड़ा प्रकरण है और 23 से आज तक जांच नहीं हुई। तो इन 2 मामलों पे ध्यान आकृष्ट करने के लिए ध्यानाकर्षण पदयात्रा करना चाहता हूँ। और तीसरा एक मामला है रायबरेली का, पावर ग्रिड से संबंधित है, जिसमें 262 करोड़ 70 लाख रुपए का गबन था। उसमें ब्याज से पैसा लिया गया था और आज वो ब्याज ही दिया जा रहा है, लेकिन वो आज 7 साल हो गए, 2019 से लेके आज 6 साल हो गए, अभी तक निर्माण ही नहीं हो पाया। तो ये मामले हैं। तो मैं सदैव महाराज जी का ध्यान, हमारे जो विधायक भी हैं, मैं उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस पदयात्रा को निकालने जा रहा हूँ। और मुझे ऐसा विश्वास है कि सदैव महाराज जी के जैसे ही नॉलेज में आएगा, इसकी जाँच का आदेश हो जाएगा। तो देखिए, ये है पूरा मामला, लगभग 1000 करोड़ का मामला है जो योगी सरकार में हुआ है। और जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं संजय मिश्रा, उनका यह मानना है कि शायद मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है, इसलिए इतना बड़ा बंदरबाट हो पाया। फिलहाल यह सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, ऐसे में इतना बड़ा आरोप एक जांच का विषय है। अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं निखिलेश प्रताप सिंह।